आप भूखे नंगे हो करके भी आपके अधिकारों पे हथियार चलाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप अगर इस आंगन में नहीं आते, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर अगर अभी बात नहीं कहते, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम डट के खड़े हुए हैं, आप भी रुके रहे। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये चीजें कि जय श्री राम के नारे जाके ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग हैं उनको कान पकड़कर बाहर निकालते कि आप अंदर धीरे से बोलते कि मत लगाइए। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है हम सब के लिए कि आज हम यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। हम इसके वंचित शोषित दबे कुचले डूब कर मर जाना चाहिए। ये क्या हालात बना रखा है, ये क्या है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर सामाजिक न्याय अगर चाहते हो तो आपने लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से घर में आप बैठोगे और रोड पे आके खाली बोल के चले जाओगे, इससे काम चलना नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सर्वोच्च न्यायालय, सीधे तौर पर कैमरामैन दिखाइए। सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यूजीसी के नए नियमों पर 19 मार्च यानी कि आज एक फैसला सुनाया जाना था। उस फैसले का इंतजार हमें भी है। शाम होने को आ गई, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कल या आने वाली तारीख पर इस पर फैसला सुनाया जाए, लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर जो बेधड़क और बुलंद तरीके से अभी भी मजबूती से अडिग हैं, डटे हुए हैं, सीधा उनसे बात कर लेना चाहेंगे। इंतजार है फैसले का? जी, इंतजार तो आज का पूरा हो चुका है, लेकिन सुबह 10 बजे की पूरी सुप्रीम कोर्ट की आसपास की जो गतिविधि थी, जो ओबीसी समाज के लोगों की जो आने की उम्मीदें थी, वो सारी गतिविधि पे पूरा दिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह करके नजर में रखी है और देखा है पूरा अच्छी तरह से कि क्या चल रहा है, क्या होगा। लेकिन यह अंदेशा हमने सुबह ही लग रहा था कि आज कोई फैसला नहीं आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर रखा था, यह सुबह 11:30 बजे हमें आभास हो चुका था और वो अब प्रैक्टिकल में सत्य भी हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए, अगर कैमरामैन उठाइए जरा एक बार कैमरा, जो लोग यूजीसी के नए नियमों के विरोध में हैं उनकी संख्या देखिए, चाहे वो शेखावत हो, करनी सेना के, वो लोग धड़ाधड़ लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज को जब यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में मजबूती से अडिग होना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय में आना चाहिए था, तो आज वो संख्या नहीं दिखाई दे रही। क्या इसकी भी नाराजगी? 100 लोग श्रवण समाज के और उनके पत्रकार साथी सुबह से आकर के और अपने जो शेखावत वगैरह और जो उनके हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पास बनवाए, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये 11 और 12:30 बजे का मैं बता रहा हूँ कि उधर जाएंगे नारे लगाएंगे तो ठीक नहीं, उधर जाएंगे तो पास बनवाने के बाद में फिर उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतरते हुए, चढ़ते हुए अपने जो आका लोग हैं, अपनी जो पब्लिक है, उनको यहाँ से फेसबुक लाइव करके बताया कि हम यहाँ पे खड़े हैं, जिंदा है, ना कोई मार ना धाड़ है, कुछ भी नहीं है, हम डट के खड़े हुए हैं, आप भी रुके रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समाज से बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सिंगल अकेला एकमात्र यहाँ पे खड़ा हूँ। ना हमारे वकीलों का कुछ पता है, ना हमारे जो क्रांतिकारी साथी जो जंतर मंतर पे धाड़ते हैं, जो लगातार और जगह धाड़ते हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई नहीं दिए। अगर उनको बुरा लगे तो लाख बार लगे, क्योंकि आज का दिन आपका ये था। जिस तरीके से जिनके पास सारे साधन है, इनके पास राज है, इनके पास नौकरियां हैं, इनके वाइस चांसलर हैं, इनके पास देश की कॉमन लैंड कृषि भूमि इनके पास है, उसके बावजूद भी डंके की चोट पर डट के यहाँ पर मुकाबला ये करने को तैयार बैठे हैं। आप भूखे नंगे हो करके भी आपके अधिकारों पे हथियार चलाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप अगर इस आंगन में नहीं आते, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके अगर अभी बात नहीं कहते, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो धन्यवाद करूंगा कि कुछ 2-4 वकील थे हमारे साथी, वो आके 1-2 पत्रकार साथी को कम से कम हमारे को इतना हौसला तो बढ़ा के गए हैं कि आप डटे रहिए। उनका भी संवैधानिक राइट है भाई, वो अपनी बात रखे और हम भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमारे लोगों को कि आप कहां चले गए? इस तारीख का इंतजार तो, मतलब घर के अंदर कोई दुल्हन आती है, उसकी बहुत घर की साफ सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, उस हिसाब से हमारी जिम्मेवारी बनती थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो ये समझना पड़ेगा। चलिए, देर से ही नहीं, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। नेक्स्ट अगर डेट आती है तो जो जातियों के प्रधान है, जो नेता बने हुए हैं, वो अगर यहाँ आएंगे तो शायद इन्होंने जो दबदबा बनाया है, इन्होंने जो आज जय श्री राम के नारे इस आंगन में लगाए हैं, वो आप समझ लेना अगली बारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जय श्री राम के नारे लग सकते हैं तो इस देश के वंचित शोषित दबे कुचले डूब कर मर जाना चाहिए। ये क्या हालात बना रखा है, ये क्या है?
कभी तुम जाके ना पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, वहां तो आ ही गए घंटा बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा, और ये एक जगह ऐसी बची थी जहाँ न्याय की, वहां पर भी बार बार सिक्योरिटी ने मना, जय श्री राम के नारे लगे हैं, सिक्योरिटी ने मना किया है, तब जाके ना धीरे से वो हुआ है। इससे बड़ा सवाल क्या था, अगर 5 या 10 या 20 या 100 200 अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, महिलाएं अगर यहाँ खड़ी होती, इनकी हैसियत और औकात नहीं थी। क्योंकि मैंने सुबह का जो दृश्य देखा है आज का, वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा था कि डरेंगे और फैसला हमारे पक्ष में आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, उम्मीद लगी हुई है, हालांकि उम्मीद है, आज अभी भी 4:30 पौने 5 बज चुके हैं, हमारे वो उम्मीद अब भी है, क्योंकि आज का ना आना वो हमारे लिए दुखदायक था। क्योंकि जिस तरीके से 200-250 लोगों ने ये प्रांगण को घेर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये जिसे कि जय श्री राम के नारे जाके ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग हैं उनको कान पकड़कर बाहर निकालते कि आप अंदर धीरे से बोल दे कि मत लगाइए। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है हम सब के लिए कि आज हम यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। बताइए, हम लोग गला फाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि 19 मार्च का इंतजार है, 19 मार्च का इंतजार है। अफसोस है कि बहुसंख्यक आबादी जो सड़कों पे आंदोलन कर रही थी, जब आज उनके लिए एक फैसला सुनाया जाना था तो वो लोग नजर नहीं आए। लेकिन आप सुबह से मजबूती से अडिग है। अब इस फैसले पे क्या उम्मीद दिखाई देती है आपको? नहीं, उम्मीद है, अभी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनकी संख्या तो बहुत संख्या है, भारी संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहन बेटियों के ऊपर जो रेप के, हत्या के आरोपी होते हैं, उनके वकील भी वही हैं, जो नामी गामी वकील वही है कि वही गलत को सही साबित करना। केपी सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, वो उनके बीच में आ रहे हैं, पूरे का पूरा जो है ना उनका हौसला बुझाई कर रहे हैं। हमारे को तो यहाँ कोई अब क्या कहें, कितनी गहरी तकलीफें हैं। लेकिन हमारे बच्चे अभी धीरे धीरे कॉलेजों की तरफ बढ़े थे और अपने हक अधिकार की बात हुई थी। हायर एजुकेशन बड़ी यूनिवर्सिटी में तो हमारा अभी जाके हमने दरवाजे तक नहीं देखे है, खिड़कियां तक भी नहीं देखी, वहां तक उससे पहले ही जो हालात बद से बदतर बनाई जा रही है, ये सोचने का विषय है। आज दलितों के पास, पिछड़ों के पास में हर चीज अवेलेबल है। अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है उनके पास में कि यूनाइटेड होके, इकट्ठे होके इन तालिबानियों से, इन भूमाफियाओं से, इन आतंकवादियों से कैसा लड़ा जाए, जो दूसरों के हकों पर डकैती मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यूनिटी बना के बैठे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहया क्या होगा। अरे उनको देखो ना, कमार का, नाई का, धोबी का, गडरिया का बच्चा जो 10+2 में नहीं आया, और तुम आके ना यहाँ भी उनके हत्या करने की प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ा जुल्म इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सका। देखा, हमने आंखों से देखा, पूरा दिन वाच कर रहे थे पूरी सुप्रीम कोर्ट को, कौन कहां क्या कर रहा है, और उसका नतीजा ब्रीफ में आपको बता रहे कि ये हालात पूरे दिन की सुप्रीम कोर्ट की ये रही है। और आपका कैमरा मैंने देख भी लिया, और कुछ विजुअल हमारे पास भी हमने कलेक्ट करे कि क्या क्या परिस्थितियां रही। मैं चाहूंगी कि आप वो मुझे भी भेजें, जिससे हम दर्शकों को दिखा सकें। अब जनता जो आपको देख रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही अपील है कि आप अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर सामाजिक न्याय अगर चाहते हो तो आपने लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से घर में आप बैठोगे और रोड पे आके खाली बोल के चले जाओगे, इससे काम चलना नहीं चलेगा। और राजनीति करने वालों को भी, उनको भी हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके की गंदी राजनीति ना करें। आज आपकी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ होने चाहिए थे, आपके कार्यकर्ता यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन आज वो भी हर पार्टी, कौन सी पार्टी का मैं नाम लूं तो गलत है, लेकिन किसी का भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ना कोई कार्यकर्ता, और मंचों से जाकर वो बोलते हैं। अरे आप मंच से नहीं, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने पागल कितने लोगों को जो ना चुटिया धाई, जनेर उधारी, आप देख लिए एक एक व्यक्ति का अगर पिछवाड़े पे देखोगे 1-1 फुट की 15-15 इंच की चोटियां लटकाए, तिलक लगाए घूम रहे हैं। ये तो यहाँ तक वो कर रहे हैं। और हमारे लोग साधारण, जिसका सब कुछ छीना जा रहा है, जिसकी बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार शोषण करने वाले लोग आज भी हमारे हकों पर डकैती डाल रहे। तो भाई सोचने का विषय, अगर आप नहीं सोचोगे तो मारे जाओगे। अब इससे ज्यादा बचने का कोई खाना नहीं बच रहा है। मैं तो यही अपील करूंगा कि आप ताकत से, मजबूती से जहां भी खड़े हैं वहीं आप बोलना सीखो। अगर नहीं बोलोगे तो अब 90 में तो जैसे तैसे करके कुछ बच गया था, आज वो दौर नहीं है। आज बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, और इस दौर से बचने के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा।
यूजीसी के नए नियम पर चर्चाएं लगातार तेज हैं। ये कह रहे हैं कि हमें हमारा न्याय भी मिलेगा, हमें हमारा हक भी मिलेगा, हमें हमारी हिस्सेदारी भी मिलेगी, बस शर्त है कि आप लोगों को घरों में बैठना नहीं है, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय आना पड़ेगा, टकटकी लगाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूसरा पक्ष अडिग है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में बातें भले ही थोड़ी चुभी हूँ आपको, लेकिन क्योंकि बातें सच हैं तो सुनाई देना बेहद आवश्यक हो जाता है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।